ये किस्सा है दो दोस्तों का। ऐसे दोस्त जो एक ही सायादार दरख्त के नीचे रोटी के टुकड़े बांटकर खाया करते थे, जिनकी हंसी दिन भर की मजदूरी की थकन को मिटा दिया करती थी। मगर वक्त तो न दोस्ती देखता है न खुलूस मानता है। बस एक दिन ऐसा आता है जब वही हाथ जो कभी एक दूसरे के हाथ पकड़कर कांटों से बचाया करते थे, अब इल्जाम की उंगली बन जाते हैं। सच जो कभी आंखों से झलकता था, अब लफ्जों की दीवार में कैद हो जाता है। रेत के वसीह मैदानों में सूरज तेजी से चमक रहा है। दौर एक पथरीला रास्ता जिस पर दो आदमी कंधों पर औजार उठाए धीरे धीरे चल रहे हैं। जमाल और अली एक दूसरे के साथ हंसते हुए, बोसीदा जूते पहने, गिरदालूद कपड़ों में, मगर चेहरों पर एक खास इत्मीनान। पसे मंजर में सहराई हवाएं और खामोशी, जज्बात, सादगी, सुकून, दोस्ती की गहरी झलक। एक छोटा सा सायादार दरख्त। जमाल और अली जमीन पर चटाई बिछाकर रोटी के चंद टुकड़े, प्याज और नमक से बना सादा सा खाना खा रहे हैं। दोनों में खामोशी है, मगर निगाहों में एहतराम और दिल में कुर्बत है। जमाल एक नवाला तोड़ता है और अली की तरफ बढ़ा देता है। जज्बात, खुलूस, शराकत, सादा मोहब्बत। एक सुनसान मकाम पर चंद मजदूर खड़े हैं। एक शख्स उन्हें पैसे दे रहा है। जमाल और अली को उनकी मेहनत का मुआवजा मिलता है, मगर दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ सोचते हुए दिखते हैं। उनके दरमियान खामोशी है, जैसे दिल में कोई नाप तोल हो रही हो। जज्बात, अंदरूनी उलझन, बेचैनी, खामोश सवाल। रात का वक्त। जमाल और अली एक मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे हैं। लकड़ियां चटक रही हैं। अली अपने बचपन का एक वाकया सुनाता है, जब वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता था। जमाल की आंखों में चमक आती है। वो कहता है, वो वक्त ही कुछ और था। जज्बात, नॉस्टैल्जिया, बचपन की यादें, दिल की गहराई। काम के दौरान अली एक भारी पत्थर उठाता है। जमाल कुछ दूर खड़ा है और कहता है, यार आज तो तुमने ज्यादा जोर लगाया। अली मुस्कुरा कर कहता है, अब तो ताकत आदत बन गई है। लेकिन जमाल की मुस्कुराहट में थोड़ी जलन छुपी है। लम्हा खामोश हो जाता है। जज्बात, रश्क, उलझन, दोस्ती में द्राड़ का पहला इशारा। धूप में झुलसे चेहरों के साथ जमाल और अली एक कॉन्ट्रैक्टर के सामने खड़े हैं। वो दोनों को एक ही रकम देता है। जमाल अपनी हथेली देखकर कहता है, ये तो कम है मेरे लिए, मैंने भारी काम ज्यादा किया था। अली हैरान होता है और जवाब देता है, हमने तो हमेशा बराबर बांटा है। पहली बार खामोशी में एक तंज चमकती है। जज्बात, इनकार, पहला इख्तलाफ, दिल की चुभन। वही दरख्त, वही चटाई, मगर आज की फिजा मुख्तलिफ है। खाने की जगह बहस छा गई है। जमाल का लहजा सख्त हो रहा है, जब काम ज्यादा मैंने किया तो ज्यादा मेरा हक है। अली का चेहरा सुर्ख हो जाता है, मगर आवाज दबा कर कहता है, हक बराबर था, मेहनत भी। आवाजें बुलंद होने लगती हैं, दोस्ती की बुनियादें लर्जने लगती हैं। जज्बात, गुस्सा, मायूसी, बेवफाई का आगाज। गांव के किनारे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम खुद लालची हो। इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं, मगर कोई गवाह नहीं। अली का चेहरा दुख से झुक जाता है, जबकि जमाल का गरूर और भी बुलंद हो जाता है। जज्बात, बेबासी, शर्मिंदगी, झूठ की पहली परत। दोपहर का वक्त। गांव का कदीमी काजी दरवाजे पर आता है। अली और जमाल हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं। जमाल अपनी बात पहले कहता है, लंबे दावे और किस्में। अली तहम्मुल से सुनता है, फिर अपनी बात रखता है। काजी के चेहरे पर संजीदगी छा जाती है और वो कहता है, सबूत तो कोई नहीं,
बस तुम्हारे अल्फाज। जज्बात, अदल, फिक्रा उलझन, सच की तलाश। काजी अपने हुजरे में तन्हा बैठा है, हाथ में तस्बीह, आंखों में उलझन। ये दोनों सच्चे लगते हैं, मगर एक तो झूठा जरूर है। वो खिड़की से बाहर देखता है, सूरज गुरूब होने को है। वो खुद से कहता है, इंसाफ सिर्फ फैसला सुनाना नहीं, सच तक पहुंचना है। जज्बात, ज़मीर, जिम्मेदारी, इंसाफ की चक्की। दरख्त के साए तले सब गांव वाले जमा है। काजी दोनों को बुलाकर कहता है, तुम दोनों को बराबर का हक मिलेगा। काजी, दरबार के दरवाजे पर हलचल है। जमाल तेजी से अंदर आता है। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। पेशानी पर बुल और आंखों में बेचैनी। वो बुलंद आवाज में कहता है, काजी साहब, इंसाफ चाहिए। अली ने मुझसे 10 अशरफियां ली थीं, वापस नहीं कर रहा। मजमा चूक जाता है। पुरानी द्राड़ एक नए तूफान में बदलने लगी है। जज्बात, बेचैनी, गुस्सा, शिकवा। काजी अली को बुलाता है। अली दरबार में आता है, मगर इस बार उसके चेहरे पर सदमा है। वो आहिस्ता लहजे में कहता है, ये तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। 10 अशरफियां मैंने दी थीं, ये नहीं मान रहा। कमरा साकित हो जाता है। सच दोनों तरफ से चीख रहा है, मगर पहचाना नहीं जा रहा। काजी अपनी निशिस्त पर बैठा है। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद वो नजरें झुकाकर गहरी सोच में डूबा हुआ है। दिल में कहता है, पहले भी यही हुआ था और फिर भी कोई सबूत न था। आखिर झूठ की तह तक कैसे पहुंचूं? वो दरवाजे की तरफ देखता है, जैसे कोई पुराना दुख दोबारा लौट आया हो। अली घर लौटता है। रास्ते में कुछ गांव वाले सरगोशियां कर रहे हैं। पहले भी उनके बीच झगड़ा हुआ था ना? पता नहीं कौन सच बोल रहा है। अली सब सुनता है, मगर खामोश रहता है। इसके कदम धीरे हो जाते हैं। दिल में बोझ उतरने लगता है। जमाल अपने कमरे में बैठा है। हाथ में वो अशरफियां हैं जिनके लिए झगड़ा हो रहा है। वो होले से मुस्कुराता है। अगर काजी को कायल कर लिया तो बात बन जाएगी। लम्हा भर को वो झिझकता है, मगर फिर अशरफियां गिनता रहता है। ज़मीर की आवाज कमरे में गूंजती है, मगर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। काजी दोनों फरीकैन को खामोशी से सुनता है, फिर एक गहरा सांस लेते हुए कहता है, तुम दोनों कल दोबारा आना। रात मुझे कुछ सोचना है। सब हैरान होते हैं। काजी की नजरें अली पर टुकी रहती हैं और जमाल की गर्दन एक लम्हे को झुकती। काजी तन्हा हुजरे में बैठा है। तस्बीह रखी है, मगर हाथ साकित हैं। दिल में ख्याल गूंजता है, अगर सच जबान से नहीं निकला तो मुझे किरदारों के अमल से सच निकालना होगा। वो लिबास बदलता है, आम गांव वालों जैसा। दाढ़ी में खाक, चेहरे पर छुपाओ। आज की रात वो सिर्फ काजी नहीं, एक बेनाम मुसाफिर है। अंधेरी शाम में काजी जमाल के घर के करीब पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा है, फकत कुत्ते भौंकने की आवाज दूर सुनाई देती है। काजी एक थीला जमीन पर रखता है। इसमें 50 अशरफियां चमक रही हैं। फिर वो एक दीवार के पीछे दबुक कर छुप जाता है। आंखें खुली हैं, सांस रोकी हुई। कुछ लम्हे बाद जमाल का दरवाजा खुलता है। वो बाहर आता है। नजर नीचे जाती है। अशरफियों वाला थैला। एक पल को रुकता है, फिर जल्दी से उठाता है, इधर उधर देखता है और अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेता है। काजी खामोश बैठा देखता है। एक आंख में दुख, एक में तस्दीक। अब काजी अली के घर पहुंचता है। वही तरीका, अशरफियों का थैला दरवाजे के पास और वही छुपकर इंतजार। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है। अली बाहर आता है। थैला देखता है, चौंकता है। वो थैला उठाता है,
देर तक देखता है मगर अंदर जाते हुए नजरें आसमान की तरफ उठाता है। दिल में कुछ बोलता है। काजी दरवाजे पर दस्तक देता है। अली दरवाजा खोलता है। काजी नर्म लहजे में कहता है, भाई, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, बारिश आने वाली है, क्या एक रात गुजार सकता हूं? अली फौरन कहता है, जरूर, मेहमान तो रहमत होता है, आ जाइए। वो कमरे में जगह देता है, चटाई बिछाता है, पानी और खाना पेश करता है। खाने के बाद काजी आहिस्ता से कहता है, मेरा थैला जिसमें 50 अशरफियां थीं रास्ते में गुम हो गया। अली फौरन कहता है, मुझे भी एक थैला मिला है, मगर आप पहले बताएं उसमें कितनी अशरफियां थीं। जब काजी बताता है तो अली थैला लाकर खामोशी से लौटा देता है। काजी की आंखें भर आती हैं। दिल ही दिल में फैसला हो चुका होता है। अली अपने सादा से कमरे में दाखिल होता है, थैला खोलता है, सोने की अशरफियां देखता है। लम्हा भर को खामोशी छा जाती है। वो आसमान की तरफ देखता है, होले से कहता है, या अल्लाह, अगर ये मेरा रिज़्क होता तो तेरे हाथ से आता, चोरी से नहीं। वो थैला कमरे के कोने में रख देता है, कल सुबह लौटाने के इरादे से। काजी भीस में और अली चूल्हे के पास बैठे हैं। अली रोटी पकाता है, पानी रखता है और सादा सा दाल का प्याला सामने रखता है। कहता है, भाई, आज का खाना सादा है मगर नीयत साफ है। काजी मुस्कुरा कर कहता है, नीयत के जायके को कोई मुसालहा नहीं हरा सकता। खाने के बाद काजी जेब टटोल कर बोलता है, या अल्लाह, मेरा थैला, सब कुछ उसी में था। अली फौरन घबरा कर कहता है, भाई साहब, मुझे एक थैला मिला था, आप बताएं इसमें क्या था? काजी कहता है, 50 अशरफियां सोने की। अली फौरन थैला लाता है, काजी के हाथ में देता है और कहता है, ये आपकी अमानत है, एक पैसा भी कम नहीं। इसी रात काजी जमाल के दरवाजे पर पहुंचता है, दस्तक देता है। जमाल झुंझलाकर दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम? रात के वक्त क्यों आए हो? काजी नर्म लहजे में कहता है, एक गरीब मुसाफिर हूं, बारिश आने वाली है, पनाह चाहिए। जमाल तेज लहजे में कहता है, मेरे पास जगह नहीं, जाओ यहां से। काजी जाते हुए कहता है, मेरा एक थैला, सोने की अशरफियों वाला, शायद यहां कहीं गिरा है। जमाल फौरन चौंकता है, मगर खुद पर काबू पाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम मुझे चोर कहना चाहते हो? कोई थैला नहीं देखा, जाओ यहां से। काजी की आंखें हकीकत को साफ पड़ चुकी होती हैं। काजी तन्हा एक दरख्त के नीचे बैठा है, नजरें आसमान पर। कहता है, अली का दिल आरीना है और जमाल का चेहरा नकाब में छपा। वो थैला निकालता है, उसे देखता है और सर हिलाकर कहता है, फैसला हो चुका है, मगर अदालत कल लगेगी। सुबह की ठंडी हवा गांव की गलियों में बह रही है। मस्जिद से आजान की आवाज के साथ ही काजी अपनी नशिस्त पर बैठ चुका है। इसके चेहरे पर सुकून है, मगर आंखों में फैसला छुपा हुआ है। दरबार में लोगों की आमद शुरू हो जाती है। अली और जमाल भी वहां मौजूद हैं। दोनों की नजरें काजी पर जमी हुई हैं। काजी सख्त मगर नर्म लहजे में कहता है, आज मैं फैसला सुनाऊंगा, मगर तुम दोनों को एक मौका देता हूं। सच खुद बता दो, तो सजा नर्म हो सकती है। जमाल फौरन कहता है, काजी साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई अशरफिया नहीं ली। अली झूठा है। काजी खामोश रहता है और निगाहें अली की तरफ मोड़ लेता है। अली नजरें झुकाए कहता है, काजी साहब, आपको इख्तियार है, फैसला आप करें।
मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने अमानत में खयानत नहीं की। इसकी आवाज में लर्जिश है मगर लहजे पुख्ता। मजमा में खामोशी छा जाती है। काजी की आंखों में चमक आती है, जैसे दिल कह रहा हो यही सच है। काजी धीरे से खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम सबके सामने सच रखूंगा। कल रात मैंने खुद इन दोनों के दरवाजों पर एक एक थैला रखा था। अली ने वो वापस किया, जमाल ने वो छुपा लिया। मजमा में हलचल मच जाती है। जमाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अली की आंखें हैरत से खुल जाती हैं। काजी सख्त मगर दर्दनाक लहजे में कहता है, अली पर लगे तमाम इल्जामात झूठे थे, वो बाइज्जत बरी है। जमाल पर झूठ और चोरी साबित हो चुकी है। इसे गांव की खिदमत के जरिए सजा दी जाएगी। जमाल जमीन पर नजरें झुकाता है, लब कांप रहे हैं। अली चुपचाप सर झुकाता है, ना खुशी ना फख्र, फकत सुकून। काजी मजमा से हटकर अली को करीब बुलाता है। नरमी से कहता है, मुझे एक सच्चे मुशीर की जरूरत है और वो तुम हो। आज से तुम मेरे करीबी रफीक होगे। अली आंखों में हैरत और नमी लिए बस इतना कहता है, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? काजी मुस्कुराकर कहता है, ईमानदार इंसान सबसे काबिल होता है। जमाल अब गांव के काम कर रहा है, मिट्टी ढोता है, रास्ते साफ करता है। इसकी आंखों में नदामत है, लब बंद है। बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं, औरतें सरगोशियां करती हैं। वो सर झुकाए सब बर्दाश्त करता है। दिल में कहता है, काश मैं उस दिन सच बोल देता। कौजी ने अली को अपने हुजरे में बुलाया है। सामने कालीन बिछाए, खजूरें और पानी रखा है। अली आजिज़ी से बैठता है। कौजी कहता है, यह कुर्सी अब तुम्हारी है, तुम मेरा खास मुशीर हो। अली लरजते हाथों से असा थामता है और कहता है, मेरी सच्चाई ने जो इज्जत दी वो ख्वाब जैसी है। अब गांव वाले अली को एहतराम से देखते हैं। जो पहले बराबर का साथी था अब राहबर है। एक बुजुर्ग औरत आकर कहती है, बेटा तूने साबित किया कि सच हमेशा जीतता है। अली सर झुकाता है और कहता है, जीत मेरा नहीं सच का हुआ करता है। कई दिन बाद जमाल को कौजी दोबारा बुलाता है। कौजी नरमी से पूछता है, अब क्या कहोगे? जमाल थके लहजे में कहता है, मैंने झूठ बोला। अली सच्चा था, मैं लालच में अंधा हो गया। कौजी सर हिलाकर कहता है, तेरे लिए यही एतराफ पहला कफ्फारा है। एक तरफ अली कौजी के साथ बैठा सितारों की जानिब देख रहा है, दूसरी तरफ जमाल अकेला चूल्हे के पास बैठा अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो रहा है। दोनों के चेहरे एक ही रात में दो अलग कहानियां सुना रहे हैं, सच्चाई का इनाम और झूठ की सजा। कौजी दरख्त के साए तले दरबार में आखिरी गुफ्तगू करता है। सच्चाई बज़ाहिर कमजोर होती है मगर वक्त के साथ वो पहाड़ बन जाती है। जो सच पर कायम रहता है अल्लाह उसे वो इज्जत देता है जो दुनिया के बादशाह भी ना दे सके, और जो झूठ पर उतरता है वो खुद अपनी नजरों में गिर जाता है।